और आइए कुछ सियासी खबरें अब आप तक पहुंचाते हैं हम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने यूपी की 13 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें आपको अब एक जानकारी देते हैं कि सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी राजरानी रावत, बहराइच से अरविंद गोंड। ये वो 13 उम्मीदवार, नए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और 2 इसमें आप बदलाव बड़े जो देख रहे हैं वो ये कि पीलीभीत से इस बार जो टिकट है वो काट दिया गया है। संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए इस खबर पर। संकेत मिश्रा, एक बार आपसे विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, होली का रंग तो चढ़ा ही हुआ है, लेकिन ये सियासत का जो अब इस तरह से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ के टिकट कटेंगे, कुछ नए चेहरे शामिल हो जाएंगे, वही बड़े बदलाव जो 13 लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट के नामों के नाम घोषित किए गए हैं उनमें देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा की जो पहली सूची आई उसमें उसके बाद 25 जो लोकसभा की सीटें थी उनको होल्ड पर रखा गया था। चर्चा पूरी तरीके से यही थी कि होल्ड पर जो सीटें हैं इनमें से कई नामों पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो दोबारा सहमति नहीं जताएगा, यानी कि कई के टिकट कटेंगे। इसमें अगर बात की जाए, सूची आई तो सूची में भी कुछ यही हुआ। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद थे, वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। उनकी जगह उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनको पीलीभीत से टिकट दिया। इसी तरीके से बदायूं की अगर बात की जाए तो संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से वहां से सांसद हैं, उनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है इस बार। उनकी जगह पे अपने जो संगठन के चेहरे हैं दुर्विजय साक्य, जो कि वहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं, बदायूं के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से वो निकले हुए हैं, उनको वहां से प्रत्याशी बनाया है दुर्विजय साक्य को, बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट के। इसी तरीके से मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर अरुण गोविल, जो कि रामायण में राम का पात्र है, अरुण गोविल जिस तरीके से राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तो बहुत चर्चा में भी आए, और अरुण गोविल को मेरठ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर। इसके अलावा बरेली से अगर बात की जाए तो बरेली से संतोष गंगवार, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कई बार के सांसद हैं, उनका भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। उनकी जगह पर नए चेहरे छत्रपाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी तरीके से बाराबंकी से उपेंद्र रावत, जो कि मौजूदा सांसद थे, उनको इस बार पहली सूची में हालांकि उनका नाम भी था लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर राजरानी रावत को मौका दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो 13 प्रत्याशियों की सूची है, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। बाकी में और न्यूज़ 18 के सोर्सेज इतने पक्के हैं संकेत के, ये जानकारी हमने सोर्सेज के हवाले से पहले अपने दर्शकों को दे दी थी, और यही बदलाव हमने अब ये 13 नाम जो जारी किए गए हैं नई लिस्ट में उसमें देख सकते हैं। शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बताते हैं कि बीजेपी की इस लिस्ट को जारी होने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी कहते हैं बीजेपी के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी के लिए घोषित हुए सभी प्रत्याशियों को हृदय तल से बधाई। जय हो, विजय हो।